एक बात कहूँ मानोगे? मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाले हो। यही ना कि आज रात में उन लोगों का साथ ना दूं। तुम्हारी बात मानकर मैं अपने उसूल नहीं तोड़ सकता। मारपीट, दंगा फसाद, अपराध, जेल, यही सब है ना तुम्हारे उसूल। इन गंदे उसूलों को तोड़ने से कौन सी कयामत टूट पड़ेगी? देखो हाँ? दिव्या, मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने लगूं, ओके? मैं तुम्हें इशारों पर नाचने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम इस बात पर संजीदगी से गौर करो। अच्छी तरह से गौर कर लिया मैंने, लेकिन मैं अपना इरादा हरगिज नहीं बदल सकता। सूरज, अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में यही इज्जत है तो मुझसे प्यार करने के क्या माने? ओफो दिव्या, ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे अलग अलग हैं। ये बातें अलग अलग नहीं हैं। तुम क्या चाहते हो कि मैं जिंदगी भर यही सोच सोच कर जलती और तड़पती रहूं कि तुम्हारा कल जेल में होगा या अस्पताल में? तुम चाहे जो कह लो, जो समझ लो, आज रात में उन लोगों के साथ जरूर जाऊंगा। और कुछ? तब तो मेरा ख्याल छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो मुझे भूल जाओ। तुम गए नहीं? नहीं। मेरी खातिर? तुम्हारी खातिर। एक कमसीन लड़की का दिल दुखाना मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। I love you। इतने सस्ते में छूटने नहीं दूंगा। मतलब कि I love you कहने से बात खत्म नहीं हो जाएगी। तो फिर? इतनी बड़ी कुर्बानी जो दी है मैंने तुम्हारे लिए, मतलब इसके बदले शादी अभी और इसी वक्त? इम्पॉसिबल। यस यस यस, जो बात तुमने अब कही ना, बिल्कुल सही और दुरुस्त कही। तुम मजाक कर रहे हो नहीं। ना? अगर पिताजी को पता चल गया तो सारा मामला चौपट हो जाएगा। तो ठीक है, उन्हें नहीं पता चलेगा। तुम तो हर बात मजाक में उड़ा देते हो। सच, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मगर माँ बाप? मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें मैं पसंद हूँ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? फिर भी माँ बाप की रजामंदी तो चाहिए ना? ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं अभी पूछ लेता हूँ। दुर्गा प्रसाद जी, ओ दुर्गा प्रसाद जी। सूरज। तो फिर कल सुबह रजिस्ट्रार के ऑफिस में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। कल? हाँ। नामुमकिन। तब तो उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। दुर्गा प्रसाद जी, ओ दुर्गा प्रसाद जी। चीखो मत। दुर्गा प्रसाद जी। वो लोग जाग जाएंगे। फिर मान जाओ। कल ठीक 10 बजे रजिस्ट्रार के ऑफिस में, राइट? सूरज, अगर तुम 10 बजे वहाँ नहीं पहुँचे तो मैं समझूंगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं। और अगर तुम नहीं पहुँचे तो इसका मतलब ये होगा कि तुम मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा। ओके, बाय। बाय। आया भाई। मेरे साथ जरा पुलिस स्टेशन चलोगे? क्यों? क्यों? दूध के दांत नहीं निकले इसके। बहुत भोला है। अबे तेरी वजह से कल मार्केट में हंगामा हुआ। 4 पुलिस वाले अस्पताल पहुंच गए, एक गोदाम को आग लगी और 10 लाख का नुकसान हुआ। तुझे कुछ नहीं मालूम ना? मगर मेरा इससे कोई संबंध नहीं है साहब। तू यही बात पुलिस स्टेशन चलकर बोल। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं उस तरफ गया ही नहीं। हाँ, आगे बोल आगे। अगर आप चाहें साहब तो किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने उस एरिया में कदम तक नहीं रखा। बात पूरी हो गई, चले। मैं फिर कह रहा हूँ साहब, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मुंह बंद कर, वरना जिस तरह गली में से कुत्ते को ले जाते हैं उसी तरह तुझे घसीट कर ले जाऊंगा। साहब मैं खुद आ जाऊंगा, आज मुझे छोड़ दीजिए। कल मैं अपने आप आ जाऊंगा आपके पुलिस स्टेशन में। अबे जिसने कान में रुई ठूस रखी हो ना, उसके सामने बोलिए बात। मैं आपसे विनती करता हूँ साहब, सिर्फ आज मुझे छोड़ दीजिए, सिर्फ आज। हाँ, तू मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा, नाक रगड़, फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ चल।
I said stop them! Hurry up! सूरज, एक मिनट। इसे खोलकर नहीं देखोगी? इतना कहने के बावजूद आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे ना? ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा, यही चाहते ना आप? तुमने जो मांगा वो, और जो मैं देना चाहता हूं वो, दोनों तुम्हारे सामने है। कल जब तुमने तलाक मांगी तो मैं समझ नहीं पाया कि तुम सच कह रही हो या मजाक कर रही हो, लेकिन आज तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैंने महसूस किया कि तुम्हारा तलाक मांगना सही है। तुम्हारा कल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने हमेशा तुम्हारे आज के बारे में सोचा है और सोचता ही रहूंगा। अगर इस शादी की तुम्हारी निगाहों में जरा सी भी इज्जत है तो मेरे तोहफे को अपना लो, और अगर तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं, तुम अकेले ही जीना चाहती हो, तो ये तलाक के कागजात हैं, इन पर दस्तखत कर दो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा उसे मैं दिल से कबूल कर लूंगा। गंगा गोमति गोपतिर्गणपतिर्गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गोरजो सुता गंगाधरो गौतमः गायत्री गरुडो गदाधर गया गंभीर गोदावरी गांधर्व गृह गोप गोकुलधर पूर्ण्यात् सदा मंगलम्। तलाक की अर्जी आप दोनों में से कौन देना चाहता है? हम दोनों। क्या आप दोनों अलग हो गए? अलग तो नहीं हुए, मगर नजदीक भी नहीं है, इसलिए तलाक तक पहुंच गए। इस पहुंच को दिल ने महसूस किया, इसलिए आपके पास आए हैं। लेकिन कल पास पहुंचने का मौका भी तो आ सकता है। देखिए, आप ये केस लेना चाहेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे आप दोनों की शादी को कितने साल हुए? 7 दिन। 7 दिन? जी। सिर्फ 7 दिन के अंदर आपने तलाक लेने का फैसला कर लिया? जब तलाक लेने का फैसला कर ही लिया है तो 7 दिन हो या 7 साल हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क आपको नहीं, कानून को पड़ता है। अगर आप दोनों अदालत में आज अर्जी दें तो भी इसके बावजूद आप दोनों को 1 साल तक एक साथ रहना पड़ेगा। देखिए, इस शादी की इज्जत आपकी नजरों में ना हो पर कानून की नजर में है। 1 साल में आपका दिल बदल सकता है, इसीलिए ऐसे केसेस में कानून 1 साल का वक्त देता है। यानी अगर आज आप अर्जी दें तो अदालत ये तलाक 1 साल बाद मंजूर करेगी। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या उसके बाद भी आप तलाक की अर्जी देना पसंद करेंगे? जी हाँ, हमने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। ये 1 साल
हमारे दिलों को नहीं बदल सकता, इसलिए मेहरबानी करके ये एप्लीकेशन अदालत में दाखिल करवा दीजिए। अच्छा, थैंक यू। क्या मैं इनसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? ये श्योर। थैंक यू। थैंक यू। देखो, एज एन एडवोकेट मैं तुम्हें तलाक दिला सकती हूँ, मगर एक औरत होने के नाते मेरे दिल को ये गवारा नहीं। आज के माहौल में एक पत्नी का पति के बिना जीना बहुत मुश्किल है बेटी। ये मेरा जाती तजुर्बा है, और जिन हालात से मैं गुजरी हूं ना, मैं नहीं चाहती कि उन हालात का तुम्हें सामना करना पड़े। बेटी, मेरी एक नसीहत याद रखना, सिंदूर की लाली जब किसी सुहागन की मांग में पड़ती है ना, तो वो भगवान का आशीर्वाद नजर आती है, और वही लाली पति के बिना किसी देवता का श्राप बन जाती है। आगे तुम्हारी मर्जी। ऐसा लगता है जी ये माचिस दहली का फार्मूला कामयाब रहा, इसलिए हमारा यार हम सबको छोड़कर भाभी की ड्यूटी बजा रहा था। क्यों भाभी? हाँ, लोग ठीक ही कहते हैं, खूबसूरत बीवी का पति ताजमहल का चौकीदार होता है। मुबारक ये थैंक यू। बेटा जी, ये पूजा का सिंदूर है, इसे मांग में लगाना शुभ माना जाता है। लगा दे बेटे बहू की मांग में। हाँ, लगाइए लगाइए। बड़ा बॉक्स वाले खाना खा के जाइए, छोटा बॉक्स वाले चाय पी के जाइए, कुछ लाया नहीं हो खाली हाथ मिला के जाइए। थैंक यू। अरे क्या तकलीफ कर रहे हो? अरे अरे थैंक यू। लो रतन, तुम्हारा ड्रिंक। Cheers. सूर्य आपका कोल्ड ड्रिंक। Okay, thank you for coming. Good night, good night. Good night. मेरा पंगा किधर है? बाजू में ले भूल गया। गुड नाइट। I'm sorry. मुझे इस तरह पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वापस आने के लिए सोचकर गई थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, मैं कबूल करती हूँ। गलती तो मेरी है, मैं ही भूल गया था कि मैंने उन लोगों को घर पे बुलाया है, और फिर जिन हाथों ने तलाक के कागजात पर दस्तखत किए हों, उन्हीं हाथों से फूल के गुलदस्ते और तोहफे लेने में तकलीफ तो हुई होगी। फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लोग क्या सोचेंगे? वो सब आपके साथ ही हैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी। मेरे लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम यहाँ सिर्फ 1 साल रहोगी।
ये तुम्हारा कमरा है और ये चाबी। यहाँ तुम आसानी से रह सकोगी। मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी और ना ही मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल दूंगा। आफ्टर ऑल वी डोंट शेयर एनीथिंग। आपको मुझ पर जरा सा भी गुस्सा या नफरत का जज्बा पैदा नहीं हुआ? गुड नाइट। सुनिए, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कहती कि आप मेरे हाथ की बनी हुई चाय पीजिए। सिर्फ एक सिप लेने के बाद आप कह सकते थे कि चाय ठीक नहीं है। देखिए, मैं सुबह 5 बजे उठी, दूध गर्म किया और नींद के खुमार में अपना हाथ जला बैठी, और आपने फॉर्मेलिटी के लिए भी इसे हाथ तक नहीं लगाया। देखो, आज तो तुम हो तो मुझे चाय बनाकर दोगी, मैं पी भी लूंगा। मगर 1 साल बाद जब तुम चली जाओगी तब कौन बना के देगा? अगर मैं इस तरह आराम तलब हो गया तो बाद में तकलीफ तो मुझे ही उठानी पड़ेगी। सो आज हम अब जल्दी घर लौटेंगे। कोई खास बात? हाँ, कुछ नहीं। फिर? मुझे यहाँ आए हुए पूरे 30 दिन हो गए हैं। 1 महीने से आप मेरी हर बात बर्दाश्त कर रहे हैं। सोच रही हूँ कम से कम एक दिन आपको अच्छा खाना बनाकर खिला दूं। आएंगे ना आप? आऊंगा। प्रॉमिस? यूनियन का हमेशा लफड़ा ही रहता है सर। हमें इनकी बात माननी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। यूनियन को नोटिस फौरन आप भेज देना लोग चाहिए। ठीक बोलते हैं, यूनियन को खत्म कर देना चाहिए। बर्दाश्त की भी हद होती है। सही बोला ना। हाँ हाँ, बर्दाश्त की भी हद होती है, यूनियन को खत्म कर देना चाहिए। हद की हद होती है। हाँ। ओए, जरा संभाल के। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं यूनियन का मेंबर हूँ। आप इस तरह मुझे सस्पेंड नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह मुझे सस्पेंड करेंगे तो हम लोग हड़ताल करने पे मजबूर हो जाएंगे। सस्पेंशन लेटर। आप क्या समझते साहब? क्या समझते आप? मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी यूनियन मेरे साथ है। ये कागज, ये आपका कागज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साहब, ये ऑर्डर वापस ले लो साहब, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। परमात्मा की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुझे जिंदा कर दूंगा साहब, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे जिंदा कर दूंगा। एक महीने से आप मेरी हर बात बर्दाश्त कर रहे हैं। सोच रही हूँ कम से कम एक दिन आपको अच्छा खाना बनाकर खिला दूं। आएंगे ना आप?
माफ करना दिव्या, रात दफ्तर से लौटने में देर हो गई। गलती मेरी है। मुझे समझना चाहिए था कि मेरे हाथ की बनी हुई चाय भी जो नहीं पीता, वो मेरे हाथ का बना हुआ खाना कैसे खाएगा। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। वो अचानक दफ्तर में एक मसला खड़ा हो गया। यूनियन के किसी वर्कर को सस्पेंड करना पड़ा, इसलिए देर हो गई। नहीं तो दफ्तर में आप बहुत बिजी थे, मगर घर में भी कोई आपका इंतजार कर रहा है। शायद आपको याद नहीं रहा। कम से कम फोन तो कर देते। मैं जानती हूँ आप मेरे हाथ की बनी हुई चाय भी नहीं पियेंगे, फिर भी अपना फर्ज निभाने के लिए वहाँ दूध और चाय का पानी रख दिया है। आप खुद बनाकर पी सकते हैं। मेरे लिए आप अपनी आदतों की कुर्बानी मत दीजिए। ठहरिए, इसमें शक्कर नहीं है। दिव्या, तुमने ताजमहल देखा है? नहीं। देखना चाहोगी? रात आप घर देर से लौटे, इस कमी को पूरा करने के लिए मुझे ताजमहल दिखाने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं सचमुच तुम्हें ताजमहल दिखाना चाहता हूँ। कब? आज ही। लेकिन दफ्तर में फोन कर देंगे कि कोई जरूरी काम आ पड़ा। रियली?